हमने जमीन पर ऐसे डैम बनाए जो देखने में ताकतवर तरीन लगते हैं। लगता है जैसे दुनिया का कोई तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर सच तो ये है कि जब हमारी बनाई हुई ये टेक्नोलॉजी नाकाम होती है तो इन डैमों में मौजूद अरबों लीटर पानी इतना बेरहम बन जाता है जिसके सामने इंसान की खड़ी की गई हर रुकावट बेकार हो जाती है। आज हम आपको वो मनाजिर दिखाएंगे जो आम लोगों ने ऐन मौके पर अपने कैमरों में महफूज कर लिए थे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बिल्कुल सच्ची हकीकत है। तो चले शुरू करते हैं। 25 जनवरी 2019 ब्राजील की रियासत मिनास गेराइस का शहर ब्रोमाडिनो। दोपहर के ठीक 12:28 हो रहे थे। यहाँ एक माइनिंग कंपनी का डैम मौजूद था जिसका नाम कुरिगो डो फिजाओ था। ये कोई आम डैम नहीं था। इसके अंदर साफ पानी नहीं बल्कि कानकुनी के बाद बच जाने वाला इंतहाई भारी और जहरीला कीचड़ जमा था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मजदूर काम के दौरान आराम कर रहे थे। सैकड़ों लोग कंपनी की कैंटीन में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगले चंद सेकंड्स में क्या होने वाला है। मगर फिर अचानक डैम के पास लगे सिक्योरिटी कैमरों ने एक ऐसा मंजर रिकॉर्ड किया जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के होश उड़ा दिए। कैमरे की इस फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि बज़ाहिर खुश्क और मजबूत नजर आने वाली दीवार अंदर से खोखली हो चुकी थी। अचानक इसमें लिक्विफेक्शन का अमल शुरू हुआ, यानी वो ठोस जमीन यकदम पानी में बदल गई। चंद ही सेकंड्स के अंदर डैम की पूरी निचली सतह पानी की तरह बहने लगी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। 12 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा भारी, काला और जहरीला कीचड़ 100 किलोमीटर फी घंटा की तूफानी रफ्तार से नीचे वादी की तरफ जाने लगा। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि इंसान तो क्या, तेज तरीन गाड़ियां भी इससे बच नहीं सकती थी। इस जहरीले सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो सब खत्म हो गया। कंपनी की कैंटीन, इंतजामी इमारतें, एक बड़ा रेलवे पुल, कई गाड़ियां और रिहायशी मकानात, सब कुछ गायब। कैमरे की फुटेज गवाह है कि कीचड़ की एक खौफनाक लहर ने सेकंड्स में उन बड़ी बड़ी इमारतों को ऐसे निगल लिया जैसे वो कागज की बनी हो। जरा सोचें, वो मजदूर जो खाना खा रहे थे उन पर क्या गुजरी होगी। भागने की बात तो दूर, उन्हें अपनी जगह से उठने के लिए एक सेकंड भी नहीं मिला। वो सब के सब इस जहरीले मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए। इस एक वाकये में 270 से ज्यादा इंसान अपनी जानें गंवा बैठे। वहां की पूरी जमीन, दरिया और जानवर इस जहरीले कीचड़ की वजह से सालों के लिए तबाह हो गए। अमेरिका जैसा सुपर पावर और तरक्की याफ्ता मुल्क, हम तो यही समझते हैं ना कि वहां की टेक्नोलॉजी और तामीरात सबसे जबरदस्त होंगी। लेकिन मई 2020 में रियासत मिशिगन में जो हुआ उसने इस सोच को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। वहां कई दिनों से मुसलसल मूसलाधार बारिशें हो रही थीं। विक्सम झील में पानी खतरनाक हद तक भर चुका था। इस पानी का सारा बोझ 1924 के बने हुए पुराने ईडनविल डैम पर पड़ रहा था। 19 मई 2020 का दिन था। एक शख्स डैम के किनारे खड़ा अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इस वीडियो में एक बहुत ही खतरनाक मंजर कैद हुआ। आप देख सकते हैं कि मिट्टी का बना हुआ बंद पानी के दबाव की वजह से अंदर ही अंदर कितना खोखला हो चुका था और फिर देखते ही देखते मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में गिर गया। अचानक बंद टूटा और अरबों गिलन पानी एकदम जोर से बाहर आ गया। वो सिर्फ पानी नहीं था बल्कि एक खतरनाक और तबाहकुन तूफान था। अब ये बेकाबू सैलाब तेजी से नीचे मौजूद सिनफर्ड झील की तरफ जाने लगा जहां सिनफर्ड डैम बना हुआ था। लेकिन ऊपर से आने वाला पानी इतना ज्यादा था कि सिनफर्ड डैम उसे रोक न सका और कुछ ही घंटों में पानी डैम के ऊपर से बहने लगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सिनफर्ड डैम भी इस दबाव से फट गया, यानी एक डैम की तबाही ने दूसरे डैम को भी तबाह कर दिया। ड्रोन से बनाई गई वीडियोस में देखा गया कि इन दोनों डैमों का पानी मिडलैंड शहर में बुरी तरह फैल गया और पूरा शहर डूब गया। 10,000 से ज्यादा लोगों को रातों रात अपने घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। रास्ते, पुल और हाईवेज सब पानी में बह गए। यहाँ तक कि पानी केमिकल प्लांट्स के करीब पहुंच गया, जिससे एक बहुत बड़ा माहौलियाती खतरा पैदा हो गया। अगर कुदरत अपना फैसला सुना दे तो क्या जदीद इंजीनियरिंग उसे रोक सकती है? नहीं ना। सच ये है कि जब पानी अपना रास्ता बनाता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो क्या ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक नहीं था?
7 फरवरी 2021 की सुबह, भारत की रियासत उत्तराखंड का जिला चमोली। हिमालय के पहाड़ों में जहां इतनी ज्यादा खामोशी होती है, उस सुबह भी वहां नंदा देवी चोटी के पास सब कुछ बिल्कुल पुरसुकून था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये खामोशी एक बहुत बड़े सानहे में बदल जाएगी। रोंटी नामी ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारी चोटियों और बर्फ के पहाड़ों समेत टूटकर सीधा नीचे गहरी वादी में आ गिरा। ऋषि गंगा नदी में अचानक ऐसा जबरदस्त सैलाब आया जो मौत बनकर सब कुछ बहा ले गया। जो मकामी लोग और मजदूर बुलंदी पर महफूज थे, वो ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने घबराहट में अपने मोबाइल निकाले और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। इन वीडियोस में मौत का वो मंजर आज भी महफूज है। आप उनमें देख सकते हैं कि नदी के तंग रास्ते से कीचड़, बर्फ, लोहे और भारी पत्थरों से भरी 100 फुट से भी ज्यादा ऊंची लहर आगे बढ़ रही थी। इस लहर की आवाज इतनी खौफनाक थी कि वीडियोस देखने वालों के दिल कांप जाते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये एक चलता फिरता पहाड़ था जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने के लिए बेताब था। ये मौत का रेला सीधा ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जा टकराया। और फिर क्या हुआ? और सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर अंदर इंसान का बनाया हुआ वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर सफाए हस्ती से मिट गया। कुदरत ने इंसान की तमाम इंजीनियरिंग को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात क्या है? इस डैम के अंदर और उसकी लंबी अंधेरी सुरंगों में उस वक्त 250 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। पानी और मलबा इतनी तेजी से सुरंगों में दाखिल हुआ कि मजदूरों को बाहर निकलने का मौका ही न मिला। अंधेरा, पानी, कीचड़ और मौत, वो वहीं बेबसी के आलम फंस गए। कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। मशीनें खुदाई करती रहीं, मगर अफसोस बहुत कम लोगों की लाशें निकाली जा सकीं। जरा सोचें, इन तंग सुरंगों में मौत को अपने सामने देखकर इन लोगों की बेबसी का क्या आलम होगा। मई 2020, एशिया का मुल्क उज़्बेकिस्तान। यहाँ एक बिल्कुल नया डैम बनाया गया था। कितना नया? सिर्फ 3 साल पुराना। उसे 2017 में बड़ी शान और शौकत से तामीर किया गया था। इसमें 922 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा करने की गुंजाइश थी। सबको लगा कि ये जदीद तामीरात का शाहकार है, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? 1 मई की सुबह शदीद तूफानी बारिश हुई। सड़क से गुजरने वाले ड्राइवरों और डैम पर लगे कैमरों ने एक अजीब मंजर देखा। मिट्टी के मजबूत बंद से पहले हल्का हल्का पानी रिसना शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते डैम की पूरी दीवार ही गायब हो गई। सोचे वो मंजर कितना खौफनाक होगा। अचानक पानी का एक जबरदस्त सैलाब पूरी ताकत से बाहर निकला। पानी का बहाव इतना तेज था कि चंद ही घंटों में 70,000 हेक्टेयर हरी भरी जमीन पानी में डूब गई। दर्जनों गांव भी इस तेज बहाव में बह गए। क्या आप सोच सकते हैं कि जो लोग सुकून से अपने घरों में बैठे होंगे, उन पर क्या कयामत गुजरी होगी? ये तबाही यहीं नहीं रुकी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उज़्बेकिस्तान के बड़े इलाकों को तबाह करता हुआ सरहद पार काज़ाकिस्तान तक पहुंच गया। वहां भी हजारों घर पानी में डूब गए। दोनों मुल्कों को मिलकर 70,000 से ज्यादा लोगों को फौरन महफूज जगहों पर मुंतकिल करना पड़ा। लेकिन सबसे हैरानकुन बात अभी बाकी थी। बाद में पता चला कि ये सिर्फ कुदरत का अजाब नहीं, बल्कि इंसान की अपनी लालच का नतीजा था। इस नए डैम में घटिया मिट्टी और गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया था। करप्शन ने इसकी बुनियादें पहले ही कमजोर कर दी थीं। चंद पैसों की लालच ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या हम खुद ही अपनी तबाही की वजह नहीं बन रहे? ये चारों वाकयात हमें क्या बताते हैं? हम इंसान चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, कितना ही मजबूत लोहा, कंक्रीट और पैसा क्यों ना लगा ले, लेकिन सच बहुत कड़वा है। जब कुदरत अपना जोर दिखाती है तो हमारी कोई ताकत काम नहीं आती। पानी जब अपना रास्ता बनाता है तो वो इंसान की बनाई गई हर दीवार को हमेशा के लिए मिटा देता है। मोबाइल कैमरों में महफूज ये मनाजिर महज हादसात नहीं है, ये हमारे लिए एक सख्त वार्निंग है। दुनिया भर के साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए ये एक खुला चैलेंज है। हमें अपने पुराने डैमों की मुसलसल देखभाल करनी होगी ताकि फिर कभी किसी नए डैम में लालच और करप्शन की वजह से पानी का अजाब न टूटे। जरा उन हजारों बेगुनाह लोगों के बारे में सोचें जो अचानक आने वाले इस खौफनाक सैलाब की जद में आ गए। आखिर उन लोगों का क्या कसूर था? उनकी जानें चली गईं और ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अपनी गलतियों से सबक जरूर सीख सकते हैं। अब सवाल ये है
क्या हम आइंदा ऐसे खौफनाक हादसात से बचने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इन वाकयात को देखकर आपके जहन में क्या आया? क्या आपको भी लगता है कि हम इंसान फितरत के सामने वाकई बिल्कुल बेबस है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर बांटें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह